बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट महफिल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज मेरे साथ हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त शाह वजीर, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के एक फैन है। मैंने वजीर भाई आपके लिए आज पर्पल भी पहना हुआ है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल की एक वो टीम जिसके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं। वजीर भाई, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करने का? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सेकंड ये है कि क्रिकेट के हम कीड़े हैं, बचपन से ही सर क्रिकेट का शौक है। तो बचपन से ही कज़न वगैरह खुद खेलते भी आ रहे हैं और देखते भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ऑल ओवर द इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो करते हैं सर। तो जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है तो बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पहले बहुत कम होती थी ना, तो अब कम से कम क्वेटा की रिप्रेजेंटेशन है, तो अपने आबाई इलाके को सर सपोर्ट करने को दिल करता है। और हम देखते हैं कि क्वेटा बहुत एक सक्सेसफुल टीम है। क्वेटा फाइनल्स में पहुंचती है, क्वेटा चैंपियंस भी रह चुके हैं। तो जरा थोड़ा सा वजीर भाई उस टाइम के बारे में बताएं जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल को जीता। तो क्वेटा में कैसी लोगों की फीलिंग्स थी, क्या लोगों के तासुरात थे इसके बारे में, कितनी खुशी थी क्वेटा में और बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान की टीम पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियंस है? नहीं, बिल्कुल क्वेटा एक आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है पीएसएल की वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ही है, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने तकरीबन तीन कंटिन्यूअसली 3 फाइनल्स खेले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सरफराज हमारे एक वेटरन कैप्टन है और वो एक पहचान है इस टाइम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की सर। तो जब पहली बार इनका पीएसएल 1 का जब फाइनल हो रहा था सर, तो हमने क्वेटा में देखा था, क्वेटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का फाइनल था। तो बात ये है कि यहाँ पे अब हर कोई इंडिविजुअली फैंस होता है ना, कोई इंडिविजुअल क्रिकेटर्स का फैन होता है कि जैसे बाबर आजम का फैन है तो वो कराची किंग्स को ही सपोर्ट करेगा और किसी को नहीं सपोर्ट करेगा, चाहे वो क्वेटा का होगा, चाहे वो कराची का ही होगा, चाहे वो लाहौर का होगा। तो लोग यहाँ पे बहुत शौक से देखते हैं सर क्रिकेट को। वही बात है, कोई सरफराज का फैन है तो कोई क्रिकेट का फैन है, कोई सरफराज को देखता है, कोई क्रिकेट को देखता है सर। वजीर भाई, सरफराज भाई की और ये तरफ क्वेटा आते वालों के हैं। लिए जी जी। जी जी, नहीं नहीं, आप बोलिएगा प्लीज। क्वेटा जी सर, ये बलूचिस्तान में ज्यादातर आपको पता होगा, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड शख्सियत हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे फुटबॉल का ज्यादा क्रेज है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, फाइटिंग, इस चीज का ज्यादा क्रेज है। यहाँ पे क्रिकेट का इतना क्रेज नहीं था। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है आराम आराम से, जो है सब कुछ ठीक हो रहा है सर। नीचे और ये तो बहुत एक ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। ये तो बड़ी एक जबरदस्त चीज है वजीर भाई, बड़ी एक अच्छी चीज है देखने को। आपने सरफराज भाई की बात की, सैफी भाई की तरफ आते हैं कि लोगों का कहना है कि उनके लिए पिछले 2 सीजन जो है इतने अच्छे नहीं थे, तो क्या फिर भी क्वेटा को उनको रखना चाहिए था? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब सैफी भाई से आगे जाके आजम को मौका देना चाहिए था, बट आजम को तो इस्लामाबाद ट्रेड कर लिया है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने सही कहा सैफी भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पहचान है, उनके विनिंग पीएसएल विनिंग कैप्टन है, पाकिस्तान के एक सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं, कैप्टन है, तो क्या आपको लगता है उनको रखना सही डिसीजन था? उनको सर उनको अगर रिप्लेस भी करना है तो आजम खान के साथ आप रिप्लेस करने का नहीं सोच सकते फिलहाल, क्योंकि आजम खान आपको पता है कि एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है उनके पास, अभी रॉ टैलेंट है वो बिल्कुल। तो सैफी भाई पहले 3 सीजन बहुत कामयाब गए हैं, उसके बाद आप देखें ना, पीएसएल की हर टीम में कोई ना कोई चेंजिंग हुई है, मैनेजमेंट और कैप्टन लेवल पे। कराची किंग्स का इमाद वसीम ने उनको ट्रॉफी जिताई है, अगले साल उन्होंने मतलब इस साल उन्होंने बाबर आजम को चांस दे दिया है ना। इमाद वसीम एक सक्सेसफुल कैप्टन थे कराची किंग्स के। तो पिछले 3 सीजन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए अच्छे नहीं गुजरे थे। तो ये नदीम उमर साहब क्रिकेट को अच्छा समझते हैं। सरफराज साहब का इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सर्विसेज हैं सर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए उनकी बहुत सर्विसेज हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सर्विसेज हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है सर वो एक बिजनेस है ना। आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप ये नहीं सोचते कि मैंने किसी को इज्जत देनी है या किसी किसी नाम को रखना है, नहीं, आपने वो करना है जो आपके लिए अच्छा हो। तो मैं पर्सनली ये फील कर रहा था सर कि चेंज होनी चाहिए क्वेटा में, क्वेटा की लीडरशिप में चेंज होनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है, नवाज हमारे पास ऑप्शन है, किसी और नए प्लेयर को, किसी फॉरेन को लेके आते बेशक। ये लोकल प्लेयर्स में हमारे पास इस टाइम जो हमारे साथ कंटिन्यूअसली चल रहा है वो नवाज ही है। तो नवाज एक ऑप्शन था। एक और ऑप्शन जिसकी बात करना बहुत जरूरी है वजीर भाई, वो है शाहिद खान अफरीदी। लाला जो है अब क्वेटा के लिए खेलेंगे। बहुत सारे लोगों की बिलीफ है, कुछ लोगों का यह मानना है कि ये सिर्फ एक, जिस तरह आपने सही अर्ज किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट एक बिजनेस है। वो कह रहे हैं ये एक बिजनेस डिसीजन है। पर आप और मैं दोनों जानते हैं, जब हमने क्रिकेट देखी हुई है,
कि जिस टाइम लाला फॉर्म में होते हैं तो फिर उन जैसा प्लेयर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो क्या आपको लगता है ये एक बिजनेस डिसीजन थी, या आपको लगता है अभी भी लाला के पास पिच पे कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ है? हमने देखा उन्होंने बलोचिस्तान में पिछले माजी में बहुत ज्यादा काम भी किया है। नहीं, लाला अभी तो बॉल के साथ एज ए बॉलर लाला तो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट हैं टी20 क्रिकेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो आपको अच्छे 4 ओवर करके देंगे। और दूसरी बात, लाला जिस टीम में जाते हैं पीएसएल में आप देखें तो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनवाया था। मुल्तान सुल्तान में गए तो मुल्तान सुल्तान चैंपियन बनी है। खैर क्वेटा पहले से एक बार चैंपियन है, तो नुमान मुझे पता है सर आप मुल्तान सुल्तान के फैन हैं। तो होप सो कि लाला आएंगे तो ट्रॉफी लेके आएंगे हमारे लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं। और उनका होना सर टीम में तो ये तो एक अलग ही बात है ना, उनका अलग ही क्रेज है, उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो क्वेटा की तरफ आएगी और उनको देखने का जो अलग मजा है, उनकी मौजूदगी बहुत होती है बस ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में। और आजकल वो एज ए बेशक। बैट्समैन आप उनसे एक्सपेक्टेशंस कर भी नहीं सकते। एज ए बैट्समैन आप उनसे अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे तो वो फजूल आई थिंक। एज ए बॉलर उनकी कंट्रीब्यूशन जरूर होनी चाहिए और होंगी भी सही, क्योंकि नवाज के साथ उनकी जोड़ी बनेगी तो वो 2 ही होंगे, 8 ओवर वही 2 करके देंगे आपको। लाला के 4 ओवर तो पक्के हैं ना लाला के। बिल्कुल। और अभी भी लाला फील्ड में भी बड़े खतरनाक है। लाला से मूव करके आते हैं बिल्कुल। वजीर भाई यंगस्टर्स की तरफ। नसीम शाह के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त हमने देखा रहा, बट अब वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में गए, बड़ा टूर्नामेंट जीते, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हसनैन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं बिग बैश लीग में। ये बड़े यंग रॉ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों बैनुल अक़वामी एक्सपीरियंसेस जो है, ये इन दोनों को मदद करेगा, क्योंकि दोनों बेहतर प्लेयर्स बन के वापस आएंगे? क्योंकि अगर ये दोनों चल जाएं तो कोयटा के पास तो ऐसी लोकल पेस अटैक है जो शायद किसी के पास ना हो। नहीं, किसी भी टीम को जीतने के लिए पेस अटैक तो बहुत लाजमी है। अब हमारे पास नसीम जो पिछले 2 साल का नसीम था और आज के नसीम में बहुत फर्क है। अब पिछले आप देखें सीपीएल में उन्होंने वो चैंपियन बना, डीजे ब्रावो के साथ वो खेले थे और उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और नेशनल टी20 कप में अच्छा खेला है। अभी पाकिस्तान ए के साथ टूर किया है तो बहुत अच्छा खेला है। उसका यार्कर अच्छी जगह पिच कर रहा है, उसका बाउंसर बहुत अच्छा पिच कर रहा है। तो नसीम बहुत इंप्रूव हो गया है। और सर फास्ट बॉलिंग जो है, देखें लाहौर कलंदर जी की जैसे एक जोड़ी बनी हुई है ना, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की। तो एक अगर एक जोड़ी होगी और आप उसको कंटिन्यूअसली खिलाएंगे तो वो आपकी फ्रेंचाइज के लिए जो टीम कॉम्बिनेशन होता है तो फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और ये दोनों बहुत यंग है अभी, हसनैन भी और नसीम भी। तो अगर इनके साथ कैरी ऑन करता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो फ्यूचर में इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस सीजन में भी उम्मीद तो बहुत की जा रही है कि इस टाइम हमारा नसीम शाह जो है वो बिल्कुल रेडी है किसी भी हमारे पेस अटैक को लीड करने के लिए, हमारी बॉलिंग को। तो नसीम शाह से बहुत उम्मीद है सर। हसनैन की ये बात है, हसनैन बहुत रहा है। हसनैन ने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक पाकिस्तानी टीम के साथ 3 साल एटलीस्ट स्पेंड किए हैं उसने। कभी इन आउट बेशक वो होता रहता है, लेकिन टाइम स्पेंड करता रहता है पाकिस्तानी टीम के साथ। और डोमेस्टिक में आप देखें अभी अभी वो आज उसका डेब्यू हुआ है, सिडनी थंडर्स की तरफ से, आ गया सिडनी थंडर की तरफ से ही हुआ है। जी आज जी। उनका डेब्यू हुआ है बीबीएल में। तो सीपीएल वो खेला हुआ है, पीएसएल वो खेलता है, तो उनको इंप्रूव होना चाहिए। लेकिन कुछ नजर नहीं वो जब भी आते हैं पाकिस्तानी टीम में ऐसा लगता है वो बिल्कुल अभी डेब्यू कर रहे हैं। इस तरह की उनकी लाइन लेंथ का कंट्रोल जो है वो सब कुछ उनके मिसिंग होता है। वो ऐसा जो कि नसीम शाह जो है वो उनसे बहुत इंप्रूव्ड है और बहुत मैच्योर बॉलर है लगता है। तो होप सो कि नसीम हसनैन भी अच्छा करेंगे इस साल और सरफराज भाई किसके हेल्प उनके लिए शर्मारी नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह ये उम्मीद होगी। आप मुझे आपको और मुझे दोनों को अपना उस्मान भाई ने देख लिया तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज वजीर भाई जो बड़ी कोयटा ने जबरदस्त पुल की, वो था इफ्तिखार अहमद और जेम्स विंस। ये दो बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को आपने एकदम से स्ट्रेंथन कर लिया, और पीएसएल फैंस भी इन दोनों की क्वालिटी को जानते हैं। आप एज अ फैन कितने एक्साइटेड हैं ये दो जबरदस्त एडिशंस देख के बैटिंग लाइनअप में? सर आप पिछले साल देखें क्वेटा ग्लेडिएटर्स का जो टॉप ऑर्डर था उसमें सैम अयूब और क्रिस गेल खेल रहे थे। क्रिस गेल जो है वो बेशक छक्के मारते हैं, लेकिन वो इस टाइम जो है किसी भी फ्रेंचाइज टीम अगर उनको लेगी तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी है आई थिंक क्रिस गेल को लेना, क्योंकि छक्का वो आपको मार देगा लेकिन वो कभी कंसिस्टेंसी से नहीं खेलेगा। 5 इनिंग में 1 इनिंग खेल लगे तो उसका क्या फायदा। तो पिछले साल ये, और ऊपर से टॉप ऑर्डर में उनके साथ था सैम अयूब जो कि यंगस्टर था, उनको बिल्कुल रॉ टैलेंट था, उनको उन्होंने पीएसएल खिला दिया है। तो रिजल्ट आपके सामने था फर्स्ट हाफ में क्या हुआ क्वेटा के साथ। तो जेम्स विंस जो है, मैं हैरान हूँ जेम्स विंस इंग्लैंड की टेस्ट टीम में और इंग्लैंड की वनडे टीम में क्यों कंटिन्यूअसली नहीं खेलते। अभी एशीज हो रही है तो वो एशीज में नहीं है। तो जेम्स विंस एक बहुत ही क्लास प्लेयर है, आप सब जानते हैं तो इंग्लैंड के। तो लेट्स सी कि वो हमारे टॉप ऑर्डर को बहुत सहारा देंगे और उम्मीद भी यही की जा रही है और उनकी बहुत जरूरत थी सरफराज को।
तो वो उनको मिल गए हैं, लेट्स सी के अच्छा करें, क्योंकि जो पिछले सीजन में जब हम फाइनल में जाते रहे, वहाँ हमारे पास केपी थे, हमारे पास टॉप ऑर्डर में शेन वाटसन खेलते रहे हैं, रायली रूसो खेलते रहे हैं, रायली रूसो को फिर उन्होंने रिलीज कर दिया, मुल्तान सुल्तान के साथ उन्होंने लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेला है। तो रैली रूसो कंटिन्यूअसली अच्छा खेलते थे, एक सहारा देते थे टॉप ऑर्डर को, जो कि मिसिंग था पिछले 2 सीजन से रैली रूसो और शेन वाटसन के जाने के बाद। तो अब जेम्स विंस बहुत जरूरी थी इनकी एडिशन, और ये अच्छी है। और जो जहां तक इफ्तिखार है, इफ्तिखार का तो मैंने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के रिजवान और बाबर के बाद थर्ड बेस्ट बैट्समैन है आई थिंक इस टाइम, जो इफ्तिखार अहमद है। वो इसलिए क्योंकि उनको बेशक मौका अभी मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट में वो कभी खेल पाएंगे, लेकिन वाइट बॉल में अभी भी उनके पास 2-3 साल हैं जिसमें वो पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के दे सकते हैं, और अच्छी सिचुएशंस पे आपके तो और अब पेस को वो कितने हिट करते हैं डाउन लोअर ऑर्डर में, जिनकी क्वेटा को इनकी जरूरत थी। और बहुत ही खुशनसीबी है कि हमारी टीम में इफ्तिखार अहमद आ गए हैं, क्योंकि इस टाइम हर टीम चाह रही थी कि वो उन्हीं के इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस नहीं है खुश कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको क्यों जाने दिया क्वेटा के लीडर के पास, जिस फॉर्म में है वो इफ्तिखार अहमद इस टाइम। तो बहुत उम्मीद की जा रही है, मुझे खुद इफ्तिखार अहमद से बहुत उम्मीद है सबसे ज्यादा, कि लोअर दी ऑर्डर जिस तरह से वो इनिंग्स फिनिश करते हैं और आजकल फिनिश कर रहे हैं, तो लेट्स सी, और उम्मीद करते हैं हमें बहुत से मैच जितवाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इफ्ती लाला बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, उनकी स्पिन भी आती है, वो कप्तानी भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। अच्छा वजीर भाई, अब आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ, जिसपे आई थिंक बहुत सारे लोग इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं जितना उनको देना चाहिए। हमने देखा है कि प्रीवियसली कोयटा ने बहुत ज्यादा लोकल प्लेयर्स नहीं पिक किए, इस दफा उन्होंने अब्दुल वाहिद मंगलजई को पिक किया है। पर कुछ लोगों का ये मानना है कि जी बलोचिस्तान में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छे प्लेयर नहीं आते, इसलिए कोयटा नहीं पिक करता। क्या क्या इस बात में कोई सच है? क्योंकि टैलेंट तो जरूर होगा, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है, और अब्दुल वहीद मंगलजई एक बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, या क्या ये परसेप्शन का, सोच का प्रॉब्लम है कि नहीं जी बलोचिस्तान में तो कोई टैलेंट नहीं है तो वहां से पिक करना मुश्किल है? ये लोगों ने क्या एक एक्सक्यूज बनाई हुई है? नहीं, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है हसन भाई। बिस्मिल्लाह खान खेलते रहे हैं पहले, बंगलजी से पहले, अब्दुल वाहिद बंगलजी से पहले बलूचिस्तान की तरफ से आई थिंक पशीन से हैं या चमन से हैं, बिस्मिल्लाह खान खेलते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल जीरो के बराबर है। क्वेटा में आप देख लें, एक हमारा जो स्टेडियम है अयूब स्टेडियम, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट भी होती रही है पिछली सेंचुरी में, तो उसकी कोई हालत देखने वाली नहीं है। कोई ग्राउंड आपको क्रिकेट का नहीं मिलेगा कहीं पे जहाँ पे कोई ग्रास हो, सब्ज कलर का कुछ भी नहीं है यहाँ। तो टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, जब फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो बचपन से जब लड़के नहीं खेलेंगे तो वो आगे आगे क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर कैसे बनेंगे सर? इवन के फुटबॉल, जो यहाँ पे फुटबॉल का क्रेज है और हर कोई फुटबॉल खेलता है, इवन के आपको फुटबॉल के भी प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलेंगे। आपने वीडियोस और वो तस्वीरें देखी होंगी, मट्टी के ऊपर खेल रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, हजारों में ऑडियंस आई होती है, लेकिन वो मट्टी के ऊपर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इस तरह के ग्राउंड होते हैं वहाँ पे। तो उन ग्राउंड पे खेल के सर क्रिकेटर कहाँ से पैदा हो सकते हैं? लड़के अगर टेनिस बॉल खेलते हैं, हमारे गांव में हम हर शाम को हम टेनिस बॉल खेलते हैं, बहुत शौकीन लड़के हैं, लेकिन वो क्रिकेट उनको छोड़नी पड़ती है, क्योंकि सर जब उनको एक बैकअप नहीं मिलेगा, उनको उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लब्स नहीं है यहाँ पे, ना कोचिंग है ना कुछ है। हार्ड बॉल जीरो लेवल पे, एक समझ जिस रीजन में मैं रहता हूँ यहाँ पे हार्ड बॉल जीरो है बिल्कुल, एक हिसाब से कोई भी नहीं खेलता यहाँ पे। इवन टेनिस के आपको हर गली में टेनिस बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, टेनिस क्रिकेट के बहुत सारे लोग देखने आते हैं, हर गांव के होते हैं। एक कुए सलमान, यहाँ पे मैं रहता हूँ जिस एरिया का नाम है कुए सलमान, तो इस कुए सलमान की बहुत सारी टीमें जो टेनिस खेलती हैं, हर साल बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत मशहूर टूर्नामेंट्स हैं, यूट्यूब पे लाइव भी चलते हैं। लेकिन हार्ड बॉल की तरफ वो नहीं जा सकते, क्योंकि सर अगर उनने मेरे साथ हमारे गांव के लड़के थे, तो वो लाहौर चले गए थे खेलने के लिए, तो वहां पे भी जाने के लिए अब उनको फैमिलीज वहां पे नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, वो उनको वो हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे होती तो जरूर टैलेंट आता। टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, ये बात गलत है सर, टैलेंट की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। ग्राउंड्स नहीं है, अब स्कूल है सर, यहाँ पे जो सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस, उनके इवन प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, तो बाकी पीसीबी के ग्राउंड्स कहाँ से आएंगे? तो ये एक चीज है वजीर भाई जिसपे काम करना पड़ेगा। आपने बड़ा सही तरीके से बताया, क्योंकि हम लोग ऑन ग्राउंड रियलिटी से इतना हमें उसका इल्म नहीं होता, तो ये बड़ा जरूरी है आपके जो पॉइंट्स है। और मेरी उम्मीद है कि जो लोग ये देखेंगे पीसीबी से और स्पॉन्सर से और कोयटा ग्लैडिएटर से, वो इंशाल्लाह इन चीजों पे काम करेंगे। एक टेक्निकल सवाल की तरफ आता हूं वजीर भाई। जी प्लीज ऐड कीजिएगा। जी, ये जैसे लाहौर कलंदर चलाता है अपना पीडीपी प्रोग्राम चला रहे हैं, उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, हारिस रऊफ वहां से हैं, काफी प्लेयर्स वहां से हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं खुद ही पिक करके, ट्रायल्स करके।
तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स से हमारा हमेशा यही गिला रहा है कि उन्होंने बलूचिस्तान में कभी भी नीचे के लेवल पे कभी काम नहीं किया, ना ट्रायल्स होते हैं, ना उन्होंने कोई अकेडमी बनाई है क्वेटा में, जिनका वो क्वेटा का नाम इस्तेमाल करते हैं ना, एक फ्रेंचाइज़ क्वेटा का नाम इस्तेमाल करती है। तो उसका इतना हक बनता है कि वो क्वेटा के वहाँ के लोकल लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करे। एटलीस्ट ना वहाँ पे क्रेज़ होता है, मतलब कुछ भी वहाँ पे वो ये आके ना ट्रायल्स करते हैं वहाँ पे, ना कुछ। बलूचिस्तान की टीम आजकल आती रहती है, फैसल इकबाल साहब आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ट्रायल्स करते रहते हैं, लड़कों के लेते रहते हैं। लेकिन क्वेटा की कोई एक्टिविटी आज तक मैंने नहीं देखी, बलूचिस्तान पूरे में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ नदीम उमर साहब की कोई एक्टिविटी मैंने नहीं देखी। चलिए, हमारी उम्मीद है नदीम साहब जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े एक नाम है और उसके अलावा उनकी टीम नबील भाई वो इसको देखेंगे, उनको पता है वो अपने फैंस की बहुत कदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे और क्वेटा से और उनको उनसे हमारी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ये देखेंगे, आपका मैसेज देखेंगे, बलूचिस्तान का मैसेज देखेंगे और उस पे कोई अमल करेंगे।